Assalamualaikum student, in this lecture we will discuss about Gibbs distribution। इस लेक्चर में हम गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी सिस्टम का, क्लोज सिस्टम का जो स्मॉल पार्ट होता है उसको हम सब सिस्टम कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक लार्ज सिस्टम है, इसका जो है माइक्रोस्कोपिक स्मॉल पार्ट जो होंगे वो इसके क्या कहलाएंगे, सब सिस्टम। तो एक सिस्टम को हम इनफाइनाइट सब सिस्टम में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंसीडर करें कि जो हमारा सिस्टम है वो टू पार्ट्स पे कंसिस्ट ऑफ होता है। तो टू पार्ट्स, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सिस्टम है, इसके हम टू पार्ट्स बना लेते हैं। ये हमारे पास स्मॉल पार्ट है, ये लार्ज पार्ट है। स्मॉल पार्ट को हम बॉडी कह देते हैं और लार्ज पार्ट को हम मीडियम कह देते हैं। तो हमारे पास ये सिस्टम जो है वो बॉडी और मीडियम पे कंसिस्ट ऑफ है। तो यहाँ पे जो है जो रेस्ट ऑफ द सिस्टम है वो मीडियम है और जो हमारा अंडर ऑब्जर्वेशन है वो बॉडी है, स्मॉल जो सिस्टम है। तो दो पार्ट हो गए सिस्टम के, बॉडी और मीडियम। तो जो माइक्रो कैनोनिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको हम इस तरह से लिखेंगे, डी ओमेगा कांस्टेंट इंटू डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इंटू डी गामा डैश। तो यहाँ पे जो ई और डी गामा है विदाउट जो प्राइम है वो हमारे पास जो है वो बॉडी के कोऑर्डिनेट हैं और जो प्राइम कोऑर्डिनेट हैं वो मीडियम के हैं। और ई नॉट जो है टोटल सिस्टम की एनर्जी है। ये हमारे पास टोटल सिस्टम है, मीडियम प्लस बॉडी, इसकी जो एनर्जी है वो ई नॉट है। और जो इक्वल होगी ई प्लस ई नॉट, बॉडी की एनर्जी प्लस मीडियम की एनर्जी के। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमने ओमेगा एन जो है वो होल सिस्टम के लिए कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि जो डेल गामा डैश है वो स्टैटिस्टिकल वेट है किसका, मीडियम का। मीडियम की जो माइक्रोस्कोपिक स्टेट है उनका स्टैटिस्टिकल वेट डी गामा डैश है। और डेल ई डैश जो है वो उनकी मीडियम की एनर्जी है, क्वांटम स्टेट डेल गामा डैश। तो जो रिक्वायर्ड ओमेगा एन है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स डी गामा को इक्वल कर लेंगे, उसको फाइंड आउट करने के लिए डी गामा ले लेंगे 1 के इक्वल। और जो एनर्जी है वो ई जो है वो ई एन कर देंगे और इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू गामा डैश। तो हमने क्या किया, उसको ओमेगा एन को फाइंड आउट करने के लिए डी गामा जो यहाँ पे था उसको 1 कर दिया, यहाँ पे ई था उसको ई एन कर दिया और इसकी इंटीग्रेशन कर दी। तो यहाँ से डी गामा से इसको ई एन कर दिया, इसको 1 के इक्वल कर दिया, उसकी इंटीग्रेशन कर दी। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब गामा डैश ई डैश जो है वो मीडियम के अंदर जो क्वांटम स्टेट्स हैं उनकी एनर्जी है, बल्कि टोटल नंबर ऑफ़ जो क्वांटम स्टेट्स हैं मीडियम की वो गामा डैश ई डैश हैं और जिनकी एनर्जी जो है वो ई डैश है। तो गामा डैश बेसिकली क्वांटम स्टेट को रिप्रेजेंट करती हैं मीडियम की। तो इंटीग्रेंड जो है वो डिपेंड करेगा ओनली ई डैश पे, क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन जो है डी गामा डैश के रिस्पेक्ट से है। तो इसको हम चेंज करें विद रिस्पेक्ट टू ई डैश, तो डी गामा डैश जो है इसको हम लिख सकते हैं डी गामा डैश ओवर डी ई डैश मल्टीप्लाई बाय डी ई डैश। और यहाँ से ये जो डेरिवेटिव है डी गामा डैश ये इसके इक्वल आ जाएगी। ये कैसे आता है, तो ये जो है डी गामा डैश को हमने इसके इक्वल लिखा, तो यहाँ से ये डी गामा डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो डी गामा डैश डी ई डैश मल्टीप्लाई बाय डी ई डैश आ जाएगा। मतलब इसकी जगह पे डी गामा डैश ओवर डी ई डैश इंटू डेल ई डैश ये आ जाएगा। तो यहाँ से अब ये जो आया डी गामा डैश ओवर डी ई डैश, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। ये कैसे आती है, ये हमारे पास जो है एंट्रोपी का रिलेशन है क्वांटम स्टेट्स के साथ। एस डैश इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ डी गामा डैश, और यहाँ से दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें। तो एंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग ख़त्म हो जाएगा इस तरफ, और इस तरफ वो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा। तो डी गामा डैश जो है ई एस डैश के इक्वल है, दोनों तरफ डिवाइड कर दें डेल ई डैश से। तो डी गामा डैश ओवर डी ई डैश किसके इक्वल आ गया, ई एस डैश ओवर डेल ई डैश। तो ये इसके इक्वल इस तरह से आते हैं इस रिलेशन से। तो ये चीज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ये ऐसे ही आ जाएगा और साथ ये आ जाएगा और इसकी जगह पे वो वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हमारे पास जो है वो ये आ जाएगा। और एस डैश ई डैश जो है ये एंट्रोपी एस डैश
मीडियम की एंट्रोपी है और जो एनर्जी पे डिपेंड कर रही है। और डेल ई डैश जो है वो भी फंक्शन है ई डैश का। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी ओमेगा एन। जब ये वैल्यू पुट करेंगे डी गामा डैश ओवर डी ई डैश की, और ये जो है हमारे पास जो है साथ डी ई डैश मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पे जो ई डैश था उसकी वैल्यू हम नेक्स्ट पुट करेंगे। तो यहाँ से ई डैश जो है वो आ जाएगी ई नॉट माइनस, यानी कि मीडियम की एनर्जी जो है वो टोटल में से अगर बॉडी की एनर्जी निकाल दें तो मीडियम की एनर्जी आ जाती है ई डैश। तो अब यहाँ पे क्या किया हमने, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डेल्टा फंक्शन जो है वो इंटीग्रेशन के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास ये चीज़ बचेगी। तो हमारे पास कांस्टेंट और ये चीज़ बच गई। और यहाँ पे जो हमारे पास ई डैश था उसको हमने लिख लिया ई नॉट माइनस ई एन, टोटल माइनस बॉडी। तो चूँकि बॉडी जो है एक स्मॉल पार्ट है, इसकी एनर्जी जो है वो ई एन भी स्मॉल होगी विद रिस्पेक्ट टू ई नॉट। और डेल्टा ई डैश में जो है वो चेंज स्लोली होगा, अगर ई जो है वेरीज करती है, स्लाइटली वेरी करती है। तो डेल्टा ई डैश को हम लिख सकते हैं ई डैश इज इक्वल टू ई नॉट और ई नॉट माइनस ई एन। तो यहाँ पे एस डैश जो ई डैश पे डिपेंड करे तो ई डैश आ गया ई नॉट माइनस ई एन। और इसको फिर हम क्या करेंगे फर्दर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ई डैश पे डिपेंड कर रहा था एंट्रोपी जो है, तो हमने ई डैश की जगह पे पुट कर दिया ई नॉट माइनस ई एन। तो ये आ गया हमारे पास एंट्रोपी। इसको एक्सपेंड कर दें फर्स्ट पावर में लीनियर टर्म में, तो एस डैश ई नॉट माइनस ई एन डी एस ओवर डी ई नॉट। तो ये इसको हमने एक्सपेंड कर दिया फर्दर एंट्रोपी को। तो जो एंट्रोपी का डेरिवेटिव है डी एस डैश ओवर डी ई, ये इक्वल होता है 1/t के। तो यहाँ पे इसकी जगह पे वैल्यू आ जाएगी 1/t। और ये जो इक्विलिब्रियम पे जो एंट्रोपी है ये ज़ीरो होती है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा फैक्टर। तो हमारे पास बेसिकली क्या बच गया, ई एन माइनस ई एन ओवर टी। तो एस डैश की जगह पे आ जाएगा माइनस ई एन ओवर टी। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ई एन ओवर टी एस डैश की जगह। तो ई की पावर माइनस ई एन ओवर टी, तो ई की पावर माइनस ई एन ओवर टी आ गया। और ये जो हमारे पास कांस्टेंट था इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए। इसको हम ए का नाम, एक स्पेसिफिक नाम देते हैं ए। तो यहाँ से हमारे पास जो है इस तरह से ये रिलेशन आ जाएगा। और तो इस तरह ओमेगा एन जो है एट दी एंड जो है हमारे पास ये आ जाएगा ए ई की पावर माइनस ई एन ओवर टी। और ए जो है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है इंडिपेंडेंट ऑफ ई एन। और ये जो फार्मूला है ये स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स का इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इससे हम जो स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं या कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ये JW गिब्स ने फाइंड आउट की थी क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए 1901 में। जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है इसको फाइंड आउट करेंगे और इसको हम जो है ओमेगा एन नॉर्मलाइजेशन के लिए 1 कर देंगे समेशन ओमेगा एन। और ये जो चीज़ है हमारे पास जो ए है उसको सिर्फ ले जाएंगे तो 1/a जो है ई की पावर माइनस ई एन ओवर टी आ जाएगा। इस तरह से जो है ना हमने जो है गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन है उसको कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारे पास बेसिकली गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ओमेगा एन इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई एन ओवर टी। तो फ्री एनर्जी अगर गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन की केस में देखें इन टर्म्स ऑफ गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो एंट्रोपी जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से कि मीन लॉगरिथम लें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के, तो हमारे पास क्या आती है एंट्रोपी। तो मीन हमने ले लिया, लॉग ले लिया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का माइनस लॉग ऑफ ओमेगा एन, तो ये क्या आ गई एंट्रोपी। अब गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन जो फंक्शन हमने ओमेगा एन ऊपर निकाला है वो पुट कर दें यहाँ पे, तो वो हमारे पास क्या है माइनस लॉग ओमेगा एन क्या है
ए की पावर माइनस ई एन ओवर टी। जब लॉग अप्लाई करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी लॉग की लगाएंगे, तो लॉग माइनस लॉग ए प्लस लॉग ई की पावर माइनस ई एन ओवर टी आ जाएगा। तो माइनस लॉग ए माइनस लॉग ए की पावर माइनस ई एन ओवर टी। तो इसको जो है सॉल्व करेंगे तो पावर जो है एक्सपोनेंशियल की शुरू में आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस ई एन ओवर टी और log e 1 हो जाएगा। तो माइनस log a और माइनस माइनस प्लस ई ओवर टी शुरू में आ गया और log e जो था वो 1 हो गया। तो log की प्रॉपर्टी पुट करके हम सिंपली ऑब्टेन कर सकते हैं। और यहाँ से अगर हम देखें कि log a किसके इक्वल आएगा, अगर हम जो है log a को दूसरी तरफ ले जाएं और s हमारे पास इस तरफ आ जाएगा, तो log a जो उधर जाके प्लस हो जाएगा और s जो है वो आ जाएगा e ओवर टी माइनस एस। एलसीएम ले लेंगे तो वो आ जाएगा e माइनस टी एस ओवर टी। तो log a जो है सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से ये आ जाएगा e माइनस टी एस ओवर टी। और जो मीन एनर्जी है वो थर्मोडाइनमिक के अंदर जो है टर्म एनर्जी से रिलेट करती है और इसीलिए E माइनस जो टी एस है वो फर्मी एनर्जी के इक्वल होगी। तो ये हमारे पास ऊपर जो आ रहा है E माइनस टी एस, ये फर्मी एनर्जी है। तो यहाँ से log a आ जाएगा F ओवर टी से। तो जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है उसका डायरेक्ट रिलेशन है डिस्ट्रीब्यूशन, जो कांस्टेंट है नॉर्मलाइजेशन का उसका डायरेक्ट रिलेशन है फ्री एनर्जी के साथ, बॉडी की फ्री एनर्जी के साथ। तो गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगी, क्योंकि यहाँ से जब एंटी लॉग लेंगे तो ए जो है यहाँ से एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पे जो है ये लॉग जो है वो ए की पावर में आ जाएगा एफ़ ओवर टी। ये जब हम यहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास जो ओमेगा एन था बेसिकली वो था ए की पावर माइनस ई एन ओवर टी। तो हमने यहाँ से ए की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करनी है, तो एक्सपोनेंशियल जो है वो ऐड अप होके ए की पावर एफ माइनस ई एन ओवर टी आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है फ्री एनर्जी की टर्म में गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन आ गई ए की पावर एफ माइनस ई एन ओवर टी। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है, और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन इसके लिए क्या अप्लाई होगी कि ये जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये इक्वल टू 1 हो जाए और यहाँ से हमारे पास जो है e की पावर माइनस ई एन ओवर टी और जो f वाला है उसको उधर ले जाएंगे, e की पावर माइनस एफ ओवर टी बन जाएगा उधर जाके। अब दोनों का लॉग ले लें, जब लॉग लेंगे तो इसका लॉग हम सॉल्व कर लेते हैं, वो माइनस एफ ओवर टी आ जाता है और log e 1 हो जाता है, और इसका लॉग हम एज इट अप्लाई करके रखते हैं। ये वाला जो t है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो f इज़ इक्वल टू माइनस टी log e n। तो इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कि इस फॉर्म में ले जाके log ले लेंगे, इसका log सॉल्व कर लेंगे, इसका log एज इट रखेंगे, इधर जो कांस्टेंट आएगा f के अलावा और जो माइनस आएगा वो दूसरी तरफ ले जाएंगे t और माइनस को, बाकी f इस तरफ बच जाए। तो इस तरह से हमारे पास फ्री एनर्जी का रिलेशन आ गया डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। ये फार्मूला जो है थर्मोडायनामिक एप्लीकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट है गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और थर्मो जो डायनामिक फंक्शन है फॉर एनी बॉडी उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से। और ये जो सम है लॉगरिथम के अंदर ये वाला, ये पार्टीशन फंक्शन कहलाता है, या इसको कहते हैं सम ओवर स्टेट्स, कि टोटल स्टेट्स का सम किया हुआ है, और ये इक्वल होगा ट्रेस ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस एच कट ओवर टी। एच कट जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है और इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो ई एन होती है, तो ये इसी का ट्रेस है एक्सपोनेंशियल माइनस एच कट ओवर टी। तो एच कट जो है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है बॉडी के लिए, तो यहाँ पे पार्टीशन फंक्शन क्या है ई की पावर माइनस ई एन ओवर टी, और ये किसके के होगा ट्रेस ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस एच कट ओवर टी। तो ये जो नोटेशन है ये एडवांटेज रखती है कि कोई भी जो कंप्लीट सेट है वेव फंक्शन का उसको हम यूज़ कर सकते हैं ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए। तो बेसिकली हमारा आज का जो
टॉपिक था वो यही था, गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमने ओमेगा एन कैलकुलेट किया है, वो हमारे पास जो है ये आया है। और उसके बाद जो है हमने फ्री एनर्जी की टर्म में जो है गिब्स डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किया है, और वो हमारे पास ये आया। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।